आज अयोध्या में जमकर दिवाली मनाई गई। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला दीपोत्सव है, इसलिए नगर में 28 लाख दीपों को जलाकर प्रभु राम का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में पहला दीप जलाकर इस दीपोत्सव उत्सव का शुभारंभ किया। पहले तस्वीरें देख लीजिए, फिर पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। दीपोत्सव का यह भव्य और दिव्य आयोजन आज पूरी दुनिया देख रही है। दिवाली की भव्यता का आलम यह था कि 1500 से ज्यादा अर्चकों ने सरयू की आरती की। इस बार सरयू के 55 घाटों पर 28 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया। और क्या कुछ खास रहा अयोध्या में, देखिए हमारी इस विस्तारित रिपोर्ट में। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए। सच है, ये दिवाली बहुत खास है। रामायण में उल्लेखित है कि राम ने 14 साल का वनवास काटा था, लेकिन असल में 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या नगरी अपने आराध्य का स्वागत कर रही है। राम मंदिर की मुक्ति का संघर्ष 1528 से शुरू हुआ। संघर्ष में लाखों लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन साल 2024 में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हुए। विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली राम मंदिर ट्रस्ट भव्यता के साथ मना रहा है। करयो सलिला पुण्य अयोध्या, राम लिए अवतार। चलो चलो अयोध्या धाम, विराजे राम लला सरकार। भले ही बोलता हूँ कम, करूँ मैं काम की बातें, कि मेरा धर्म है हिंदू, करूँ श्री राम की बातें। क्योंकि ये दिवाली अयोध्या नगरी के लिए ऐतिहासिक है, तो तैयारियां भी बहुत खास हैं। राम मंदिर की छटा देखेंगे तो आंखें खुशी से भीग उठेंगी। दीपोत्सव के जरिए नया कीर्तिमान रचा गया है। प्रभु श्री राम का पुष्पक विमान भी देखें, अयोध्या की सड़कें देखें, गली गली राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। दूर दराज से लोग अयोध्या वाली दिवाली मनाने के लिए बेताब हैं। अकल्पनीय है, अनुपम है, अद्वितीय है। लगता है जैसे राम की दीपावली होनी चाहिए, ऐसी है। प्रेजेंट सरकार है, उन्होंने काफ़ी अच्छा कुछ किया है और एक यहाँ पे रोजगार भी पैदा हो रहा है। कहीं न कहीं काफ़ी दूर से लोग आ रहे हैं। ऐसा शास्त्रों में तो उल्लेखित नहीं है, लेकिन फिर भी राम भक्त ये मानते हैं कि श्री राम का 2 बार अवतार हुआ है। दूसरा अवतार प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुआ है। ये दिवाली इतिहास में याद की जाएगी। ऐसे में करीब 25 लाख दीपों के साथ अयोध्या के दीपोत्सव को लगातार 7वीं बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने की तैयारी है। हम तो सौभाग्यशाली और देश आज अयोध्या की धरती पर तो उमंग है, जोश है। गली गली कूचे कूचे देखिए, हमारे माननीय विधायक जी, मेयर साहब, सब लोग आज उमंग में झूम रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे त्रेता युग में भगवान राम जी 14 वर्ष का वनवास काट के लंका पर विजय प्राप्त करके जब पधारे होंगे, तो जो उमंग रही होगी, ऐसा मानते हैं कि वही उमंग आज अयोध्या की धरती पर दिखाई पड़ रही है। राम का जिक्र बिना सरयू के अधूरा है। दिवाली को खास बनाने के लिए सरयू नदी के तट पर 1100 लोगों ने विशेष आरती की। दीपोत्सव के लिए राम मंदिर परिसर को 7 जोन में बांटा गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी थे। 10,000 सुरक्षाकर्मी शहर को संभाल रहे हैं। अयोध्या नगरी में दीपोत्सव की धूम के साथ कुछ संत नाराज भी हैं। वजह राजनीतिक है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, लेकिन अयोध्या के सांसद महोदय समाजवादी पार्टी के हैं।
संतों को नाराजगी अपने सांसद अवधेश पासी से है कि इस भव्य दीपोत्सव की तैयारी के लिए एक बार भी सांसद जी जायजा लेने नहीं पहुंचे। नाराजगी का सिर्फ एक ही मतलब है, गैर जिम्मेदाराना तरीके से चुन लिए गए आदरणीय सांसद श्री अवधेश पासी साहब आज जब अयोध्या में इतने भव्य और दिव्य रूप से दीपोत्सव मनाया जा रहा है प्रभु श्री राम लला के नेतृत्व में, अब तो यह राजकीय स्तर पर इसको जो है प्रमाण भी मिल गया है कि ये राजकीय पर्व के रूप में अयोध्या दीपोत्सव मनाया जाएगा। अब तो समाजवादी पार्टी की भी सरकार आएगी तो उनको भी मनाना पड़ेगा। उसके बाद भी अयोध्या से चुने गए अवधेश पासी साहब एक बार भी ना यहाँ निरीक्षण करने आए, ना यहाँ देख रेख करने आए। संतों का गुस्सा जायज लगता है क्योंकि इस बार अयोध्या वाली दिवाली ऐतिहासिक है और संत और श्रद्धालुओं में इसे लेकर खास उत्साह है। संत समाज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का आभार व्यक्त करते नहीं थक रहे हैं। आखिर अयोध्या में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर पुनः जीवित हो उठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। ये तो सच है कि इस बार अयोध्या की दिवाली ने भव्यता के सारे अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ऐसे में लोग अपने सांसद को तलाश रहे हैं जो नहीं आए, जिसको लेकर जनता में नाराजगी भी देखी गई। अयोध्या पहुंच रही जनता मान रही है कि अब अयोध्या में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर पुनः जीवित हो उठी है और अब इसमें कोई दो मत नहीं कि अयोध्या में धार्मिक पर्यटन आने वाले दिनों में बहुत अच्छे तरीके से उछाले मारेगा।